ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात और हमारे अतिथि हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता रामदास जी अग्रवाल साहब। अग्रवाल साहब, आपने जो बताई, अपन बात कर रहे थे क्षेत्रीय दलों की। यहाँ मेरा एक सवाल है, क्षेत्रीय दल बने, केंद्र सरकार पे दबाव भी बना करके रखे, तो क्या आपको लगता है उन राज्यों में जहाँ सरकार रही क्षेत्रीय दलों की, क्या उन राज्यों में विकास के हालात बदले? विकास के हालात बदले या न बदले, सौदेबाजी का जो हक है या सौदेबाजी की प्रकृति है वो बढ़ गई। जैसे आपने अभी देखा रिसेंटली यूपी वाला कि यूपी के अंदर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अभी जो चुनाव हुए उसमें लड़े बुरी तरह से एक दूसरे के खिलाफ, और कितनी बेहद दर्जे की नीची बातें हुई। यहाँ तक कि उनके दहलवी साहब ने तो बीच में एक बार चुनाव के बाद भी कह दिया था कि एसपी भाजपा का एजेंट है, बाद में विड्रॉ कर लिया। तो ये लोग लड़े आपस में, लेकिन अभी जब प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ, मुलायम सिंह और ममता ने कह दिया था कि हम प्रणब मुखर्जी को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन 2 दिन बाद मुलायम सिंह बदल गए। और वो बदल क्यों गए, उस समय भी लोगों को शंका हुई थी कि कोई न कोई दाल में काला है, लेकिन उस समय बात प्रकट नहीं हुई। ममता जी मांग रही थी पैकेज, उनको दिया नहीं गया। इधर मुलायम सिंह भी मांग रहे थे पैकेज, चुनाव होते ही 90,000 करोड़ से ऊपर का। वो पैकेज मांगने के लिए जब उन्होंने सौदेबाजी करी तो शायद हो सकता है उस समय 5-7 दिन उस चीज़ को गुप्त रखा गया, और आज ये तो बात प्रकट हो गई प्रेसिडेंट इलेक्शन होने के पहले ही कि आज केंद्रीय सरकार ने 45,000 करोड़ रुपए का पैकेज डिक्लेयर कर दिया। मैं ऐसा मानता हूँ कि इस प्रकार की जो सौदेबाजी ऐसे मौक़ों पर किए जाती है, जब राष्ट्रपति जैसे गरिमाए पद का चुनाव हो रहा है, उस समय ये सौदेबाजी करके अगर कोई आदमी प्रेसिडेंट बन भी जाएगा तो ये देश के हित में नहीं होता। ये अनैतिकता है इस प्रकार के सौदेबाजी करके चुनाव लड़ना या जीतना। ये तो सवाल हुआ सर, एक अलग बात। दूसरी बात मेरा ये पूछना है आपसे कि जो क्षेत्रीय दल हैं, जैसे आप यूपी मान लीजिए, 45,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से उन्हें मिलेंगे, तो जो विकास की एक जो रफ्तार है उस राज्य के लिए वहाँ के लोगों को। मैं 45,000 करोड़ का विरोध नहीं कर रहा हूँ, सवाल समय का है जी। ममता क्यों नहीं दिया? उनको दिया ममता 1 साल से चला रही है, उसको क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया कि प्रणब मुखर्जी बंगाल के हैं, और अंततः आकर के बंगाल का आदमी बंगाल के आदमी को वोट देगा, ये मानकर कांग्रेस ने ममता को छोड़ दिया। तो वो तो देगी, आखिर में आकर वोट देना ही पड़ेगा उसको। बंगाल के आदमी को वोट नहीं देगा बंगाल का, ऐसा हो सकता है कि कभी? संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने इनसे सौदा किया वोट लेने के लिए, और पता नहीं अंदर खाने में और भाई बीएसपी से क्या सौदा किया है। हो सकता है सारे केसेस बीएसपी के खिलाफ चल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि उनके खिलाफ जो जांच हो रही थी, जो अखिलेश ने आते ही जो जांच का दौर शुरू किया था, पकड़ा धकड़ी शुरू करी थी डॉक्टर्स को और इनको और उनको, और पुराने जो राजनीतिक नेता थे उनको पकड़ने की कोशिश की थी, वो सब बंद है। तो हो सकता है बीएसपी के साथ भी कोई सौदा हुआ जिसका उजागरण बाद में होगा। तो ये जो सौदेबाजी हो रही है, ये इस बात को दर्शाती है कि देश हित में नहीं है, समाज हित में नहीं है। ये सौदेबाजी कुछ लोगों के हित की हो सकती है, वो बात अलग है। चलिए सब, ये नेशनल इश्यूज थे। हम बात करते हैं राजस्थान के भाजपा पे। मेरे को जहां तक जानकारी है, शायद देश में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के नाते इतना लंबा कार्यकाल शायद किसी ने नहीं किया पूरा जितना आपने किया। 8 साल आप पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, लंबे समय तक आपने मेहनत की। सरकार भी थी मेरी, सरकार भी उस समय रही आपके टाइम पे, लंबे समय बाद में सरकार भी बनी थी। 1977 के बाद में भैरव सिंह जी की सरकार आपके टाइम पे ही बनी। अभी जो हालात हैं पार्टी के और आपके टाइम पे, उसमें क्या अंतर महसूस कर रहे हैं? अब आप ये अंतर समझ लीजिए कि मैं अध्यक्ष रहा 8 साल, और मेरे अध्यक्षता छोड़ने के बाद निकले अब 3 और 11, 12, 13 साल निकल गए। इस 12-13 साल में 7 अध्यक्ष 8 अध्यक्ष बन गए। अब इसका क्या इलाज है? हालात की बात मुश्किल लग रही है कि अभी तक बहुत कम अध्यक्ष हैं, 1 आध होगा कोई मेरे बाद जिन्होंने अपनी टर्म पूरी की होगी। तो परिस्थिति तो बदल गई है मेरे टाइम से अब टाइम में। अब बदली हुई परिस्थितियां पार्टी के हित में कितनी हैं, ये एक सोचने वाला बात है। बार बार अध्यक्ष बदला जाए और टर्म भी पूरी नहीं कर सके तो ये पार्टी के लिए उचित नहीं है। अभी जो स्थितियां बन रही हैं, कई बार देखने को भी मिलता है, गुटबाजी बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले हो सकता है कि
मुझे ध्यान है एक बार कोई इश्यू था, भैरव सिंह जी के शायद शपथ ग्रहण का मामला था या कुछ था, आप लोगों ने कैलाश मेघवाल जी को लेकर के कोई विरोध था, उसमें आप लोग नहीं गए थे, लेकिन एक खुले मंच पे जिस तरह से पार्टी के स्तर पे एक नजर आते थे, वैसे अगर विरोध होता था तो बात अलग थी। लेकिन अभी जो है आप देखिए कि 5 उंगलियां हैं तो भाजपा बिखराव की स्थिति में नजर आती है राजस्थान में। तो आप लोग कोई पहल करते हैं इसके लिए कि भाई ऐसा नहीं करें, एक मंच पे आने का प्रयास करें? देखिए, बिखराव शब्द तो मैं नहीं स्वीकार कर सकता, लेकिन हाँ, कहीं कहीं पर जो पार्टी के अंदर एक रूपता दिखनी चाहिए वो नहीं है, और उसको दूर किए बगैर सत्ता में आने का ख्याल करना, आ जाए जनता दे दे वो एक तो अलग बात है। जनता परेशान है इस सत्ता से, वर्तमान सत्ता से, हो सकता है वो गले में माला पहना दे, तो वो एक अलग सर्कमस्टेंसेस होंगे। लेकिन अपने प्रयास से, अपने परिश्रम से, अपने पसीने से बनी हुई सरकार ज़्यादा अच्छी होगी। हम ऐसी सरकार बनाना पसंद करेंगे जिसमें हमने अपने पुरुषार्थ पर सरकार बनाई। नेगेटिव अप्रोच पर सरकार बने वो बहुत अधिक सफल नहीं हो पाती। हम पॉजिटिव आधार पर, अपने विचारधारा के आधार पर सरकार बनाना चाहते हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं के बलबूते पर सरकार बनाना चाहते हैं, जोड़ तोड़ कर सरकार नहीं बनाना चाहते। इसलिए हम ये चाहेंगे कि हम अच्छी सरकार बनाने के लिए अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करें, उनको हम अधिक से अधिक जोड़ करके, जहाँ कहीं भी छोटा मोटा लोकतांत्रिक दल है, छोटे मोटे मनभेद चलते रहते हैं, उनको दूर करें। उनको दूर करके एकजुटता के साथ अगर हम लड़ेंगे तो वो एक पार्टी की सरकार बनेगी, वो किसी व्यक्ति की या किन्हीं व्यक्तियों की सरकार नहीं बनेगी। हम ये प्रेफर करेंगे कि पार्टी की सरकार बनना चाहिए, व्यक्ति या व्यक्तियों की सरकार नहीं बनना चाहिए। साहब, आप, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा कि लंबे समय है आपने कार्यकाल रखा बीजेपी का, तो निश्चित रूप से इतने लंबे समय है आपने पार्टी को दिया है, तो एक तकलीफदेह भी होगी कि जो भी स्थितियां बन रही हैं वो ठीक नहीं है, अनुकूल परिस्थितियां नहीं है पार्टी की। तो आप लोग कोई प्रयास करते हैं कि साझा मंच पे आए, एक साथ रहे हैं, जो गतिरोध अगर छोटा मोटा उसे दूर किया जाए? हाँ, ये तो अध्यक्ष जी का काम है, करें। वरिष्ठ नेता के नाते या बहुत सारे बीजेपी में जब जिम्मेदारी किन्हीं व्यक्तियों के ऊपर रहती है, अध्यक्ष हैं हमारे, उनकी कार्य समिति है, कोर ग्रुप है, ये उनका काम है। हम लोग से अगर बात करेंगे तो हम प्रस्तुत हैं। हमारी कोई भी प्रकार की सेवा या कोई भी प्रकार का सहयोग या कोई भी प्रकार की चर्चा, उसके लिए हम उपलब्ध हैं। लेकिन जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व उन लोगों का है जिनको दिया गया है। एक साहब, एक चीज़ और देखने को मिलती है, कई बार जो बयानबाजी है, अनुशासन की भी कहीं न कहीं भाजपा में कमी आई है, जबकि कहा जाता था कि अनुशासित पार्टी के रूप में बीजेपी को काफ़ी लोग पसंद कर लेते हैं। देखिए, मैं तो अपनी बात कह सकता हूँ कि मैं 50 साल से हूँ, और मैं, आप कब से आए पत्रकारिता में आप जाने, आपको जानता हूँ 10-15 साल से, तो आपने भी देखा होगा कि मैंने कभी प्रेस में दिए गए वक्तव्य को खंडित नहीं किया, कभी भी, नेवर इन लास्ट 50 ईयर्स। और जितना मैं प्रेस में आता हूँ उतना कोई और दूसरा नेता, इवन मुख्यमंत्री भी नहीं आते थे जितना मैं आता हूँ। उसका कारण है कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ वही कहता हूँ, और मैं जो कुछ कह चुका हूँ मैं उसको बदलता नहीं। लेकिन आजकल तो आप देख रहे हैं कि 4 दिन में वक्तव्य बदलने वालों की लाइन लग गई है। सलमान खुर्शीद साहब बदल रहे हैं, चिदम्बरम साहब कल बदल गए, पहले दहलवी साहब बदल गए, दिग्विजय सिंह जी रोज़ बदलते हैं, और भी दूसरे उनके प्रवक्ता हैं वो रोज़ बदलते रहते हैं। हमने ऐसा नहीं कहा, और अगर वो ऐसा नहीं कहते हैं तो पार्टी कह देती है कि इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। अजीब बात है। यानी विश्वसनीयता जो होनी चाहिए किसी नेता की, वह घटती जा रही है, और नेता ये कहकर अलग हो जाता है कि मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है। अरे भाई, मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है तो आपने तो कुछ बोला ही। अब आजकल तो आप लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो मैं बोल रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रहा है। अब उसके अंदर में तो आपको क्या तोड़ना और मरोड़ना, मैं भी बोल रहा हूँ, जो कुछ बोल रहा हूँ वो अपने बोल ही रहा हूँ। अब मैं उसमें आप क्या तोड़ोगे, उसको क्या मरोड़ोगे? तो ये जो आजकल प्रकृति हो गई नेताओं की, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे मीडिया के माथे मढ़ते हैं। हाँ, लिखने वाला मीडिया होता है, उसमें तो एक रिपोर्टर जरूर कहीं न कहीं अपनी कारीगरी दिखा सकता है,
लेकिन जहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना प्रभावी है वहाँ पर तो नेता लोगों को ये जो बोल करके अपनी बात को ख़राब करते हैं ये उचित नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। मेरा सब सवाल ये है कि राजस्थान में हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी कुछ दिनों से या कुछ साल से कह सकते हैं कि एमएलएज हों चाहे पार्टी के पदाधिकारी हों, जैसे कि बेलगाम हो गए हों, कोई कुछ भी बयान दे रहा है, पार्टी पर उसका क्या असर पड़ेगा उससे कोई परवाह नहीं है, इस तरह के हालात बनते जा रहे हैं। तो कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होना, अनुशासन की कमी साफ नजर आती है, इसकी वजह क्या मानते हैं? देखिए ये वातावरण बन गया है। अब आप देख रहे हैं आजकल हमारे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं चंद्रभान सिंह जी, वो कभी कभी कहते हैं कि मैं विपक्ष की भूमिका निभा रहा हूँ। अरे भी आप कांग्रेस में हैं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, आप सरकार में हैं, सरकार के ऊपर आपका दबदबा है, आप विपक्ष की भूमिका निभाने वाले कौन होते हैं? विपक्ष है यहाँ राजस्थान में, मजबूत विपक्ष है, 80 एमएलए हैं उसके, और राज्य में रहा हुआ विपक्ष है, उसकी भूमिका आपको निभाने की क्या जरूरत है? आपको भूमिका निभानी है तो अपनी सरकार को ठीक करने के निभाओ। लेकिन अब वो भी खुद ही अनुशासनहीनता कर रहे हैं। तो इस लेवल की अनुशासनहीनता को भी जब स्वीकार किया जाता है तो नेचुरली पार्टी के अंदर जो गदर मचा हुआ उनके यहाँ पर, उन पर खुद पर आक्रमण हो गया, उनके ऊपर खुद पर कुर्सियाँ फेंक दी गई, तो जगह जगह फेंकी जा रही है। ये जो भीभत्स दृश्य दिखाई देता है उसका कारण है कि हम अनावश्यक रूप से जिस जगह काम करना चाहिए वहाँ तो वो काम नहीं करते और दूसरे का काम करना चाहते हैं। आपको अपनी रचनात्मक भूमिका निभाना चाहिए। मैं प्रेसिडेंट था, आपने कहा, उदाहरण कोट किया कि मैंने जब एक शपथ समारोह था उसका बहिष्कार किया, तो मैंने टालम टोल नहीं की, मैंने वक्तव्य दिया सीधा कि हम नहीं जा रहे हैं। हमने नहीं कहा कि नहीं हम जा नहीं पाए, हम पहुंच नहीं पाए, गाड़ी फेल हो गई, ये हो गया, हमने तो नहीं कहा। हमने कहा कि हम सारे पदाधिकारी 18 के 18 शपथ समारोह का बहिष्कार कर रहे हैं, हमने किया। लेकिन उसके बाद हम फिर समान थे, हमने एक प्रोटेस्ट कर दिया, वो तक तो ठीक है। लेकिन आप वक्तव्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बात करें, किसी मीडिया ने बाद में कभी नहीं छापा कि रामदास अग्रवाल अध्यक्ष ने और इसका बहिष्कार किया था। हमने कहा हमने किया बहिष्कार, हम कब मना कर रहे हैं? हम तो कहकर जा रहे हैं कि हम बहिष्कार कर रहे हैं। तो ये तो एक हुई रचनात्मक बात कि भाई आपने किसी पॉइंट पर अपनी सरकार पर दबाव पैदा किया, आप करिए ना। तो आज इस प्रकार की परिस्थिति बन गई है कि लोग अपना काम न करके दूसरों का काम करने की कोशिश करते हैं। वही हमारी पार्टी में भी कभी कभी होता है। एक दूसरा सब एक सवाल है कि हर व्यक्ति की अपनी इच्छा शक्ति होती है। मैं भी जर्नलिस्ट हूँ तो मेरी भी इच्छा है कि बुलंदियों पे छाऊं। सीखने की उम्र नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें सीखी जाती हैं। आप राजनीति में आए तो एक इच्छा शक्ति होती है आदमी की। क्या मुख्यमंत्री जैसे एक अहम पद है राजस्थान का, आपकी कोई इच्छा इस तरह की? देखिए, हर चीज़ हर एक आदमी को नहीं मिलती। मुझे पार्टी ने 3 बार सांसद बनाया राज्यसभा का, मुझे 8 साल तक यहाँ अध्यक्ष बना, 5 साल तक मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा, 5 साल में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहा और चेयरमैन कमेटीज़ के रहा, प्रभारी गुजरात का रहा, हरियाणा पंजाब का रहा, तो मुझे राजस्थान का रहा। तो मुझे जो कुछ मिल सकता था मेरी पार्टी ने मुझको दिया है। इसलिए मेरे मन में ये बात आए कि मुझे ये चीज़ नहीं मिली इसलिए मैं पार्टी का विरोध करूं, या ये चीज़ अगर मुझे नहीं दी जाएगी तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा, ऐसा मैं कहने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं अपनी पार्टी के प्रति पूरी तरह समर्पित हूं और इस बात को मन में ध्यान रखता हूं कि मैं असंतुष्ट राजनेता नहीं हूं। मैं पार्टी ने जो कुछ दिया उसमें पूर्णतः संतुष्ट हूं। मेरी क्षमता का उपयोग उन्होंने जितना किया, आगे जितना करना चाहेंगे मैं उसके लिए प्रस्तुत। तो पार्टी यदि अगर टिकट देती है आपको लोकसभा है विधानसभा का, तो उसके लिए आप तैयार हैं? अब ये तो देखिए कब लोकसभा होता है कब विधानसभा होती है, देखा जाएगा। राज्यसभा के भी चुनाव आएंगे 2 साल बाद जी इसलिए और विधान परिषद भी बन रही है, इसलिए अभी 4 सेक्टर हो गए, लोकसभा है, विधानसभा है, विधान परिषद है और राज्यसभा है। तो अब इसमें से कहाँ पार्टी कहाँ लगाएगी जो देखेंगे। वसुंधरा जी को लेकर के जैसे कि बात है, मुख्यमंत्री को उन्हीं के बाद कई बार उठती है, कई बार ये कहा जाता है कि सामूहिक जिम्मेदारी के साथ चुनाव लड़ा जाएगा, कई बार कही जाती है कि वसुंधरा जी ही आगे नेता हैं। ये सेंट्रल के लेवल पे भी दोनों तरह की बातें आ रही हैं, आपका क्या कहना है इसमें? जब दोनों तरह की आ रही है तो दोनों तरह की मान के चलिए, जब स्पष्ट केंद्र कर देगा तो सब स्वीकार करेंगे। ये दायित्व केंद्र का है जी। स्थानीय स्तर पर इसका कोई निर्णय नहीं होना। स्थानीय स्तर पर मुख्यमंत्री बनने वाले कई हमारे पार्टी के लोग हैं, लेकिन केंद्र जब निर्णय कर देगा तो निर्णय स्वीकार होगा सबको। केंद्र निर्णय कर देगा, उस दिन घोषणा हो जाएगी
तब सारे लोग उसी ढंग से सोचना शुरू कर देंगे। जब तक घोषणा पूरी पक्की नहीं होती है तब तक चर्चाएं चलती रहती है, उसमें कोई विवादास्पद विषय नहीं है। तो एक मुलाकात में समय सीमा को ध्यान में रखते हुए हम देंगे यहीं पे विराम। अग्रवाल साहब के साथ में काफ़ी विषयों पर चर्चा हुई है, उनके व्यक्तिगत जो अपने अनुभव जो हैं उनके बारे में बताए, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कई बातों पर उनसे खुल करके विचार विमर्श हुए हैं। समय सीमा का ध्यान में रखते एक बार फिर यहीं पे विराम देते हैं। आप हमारे स्टूडियो पधारे, आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।